अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल फैसला चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान एयरफोर्स में एक लेटेस्ट जॉब आई थी जिसकी डेट 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक थी। यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अभी नेक्स्ट इसके अंदर एक मरला है जो कि आपका टेस्ट है। टेस्ट होने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, फिर आपकी यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद फिर आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने टेस्ट वाले दिन साथ में क्या लेके जाना है। उसके बाद आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपका टेस्ट आएगा, आपने उनको रेडी करके जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जॉब दिखा दूँ। इसके अंदर एरो ट्रेडर्स की थी, उसके बाद पीएएफ डीआई की थी, उसके बाद सिक्योरिटी की थी और उसके बाद एमटीडी की थी, उसके बाद स्पोर्टमैन की थी। तो इसके अंदर आपने अप्लाई कर दिया। अभी नेक्स्ट जो आपका मरला है वो आपका टेस्ट है। आपने टेस्ट वाले दिन क्या लेके जाना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा। उसके बाद फिर मैं आपको सब्जेक्ट बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको मुकम्मल इसमें तरीका बताऊँगा कि आपका जो पेपर है वो कैसे होगा, क्या-क्या उसमें आएगा, कितना टाइम होगा, मुकम्मल हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने साथ में क्या लेके आप इसको रीड भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने यहाँ पे 100 रुपया साथ में लेके जाना है। जिस दिन आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, ये आपसे वहाँ पे एक फ़ीस लेंगे, जो टोकन होगा। उसके बाद बात करें दूसरा, तो आपको ये 30 मिनट टाइम देंगे, जिसके अंदर आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर आपका सबसे पहले आईडी कार्ड चेक होगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे अटेस्ट आईडी कार्ड की कॉपी है, उसको आपने अटेस्ट करा के साथ में लेके जाना है। उसके बाद फादर का, मदर का इन्होंने बताया कि आपने सीएनसी लेके जाना है जो कि अटेस्ट हो। उसके बाद ऑल आपके जो डॉक्यूमेंट हैं जिसके अंदर आपकी सनतें हैं, आपकी डिग्री हैं, वो आपने साथ में लेके जानी है। उसके बाद वो भी अटेस्ट हों, आपने 17 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्ट करा के लेके जानी है। साथ में अगर बताएं नीचे बात करें तो आपके इन्होंने बताया कि 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हों जो कि आपने साथ में लेके जाने हैं, जो कि फ्रेश हों। उसके बाद नीचे इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि जो पीएफ वाले हैं जिनके वालिद एयरफोर्स में सर्विस करते हैं, आर्मी में करते हैं, वो अपने यहाँ पे डिस्चार्ज बुक लेके जाएंगे। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट के बारे में भी इन्होंने बताया कि जो आपका टेस्ट होगा पहले दिन, उसके अंदर सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इंग्लिश का होगा। इंग्लिश के होने के बाद फिर आपका यहाँ पे होगा फिजिक्स का टेस्ट। फिजिक्स का टेस्ट के बाद फिर आपका मैथमेटिक्स का होगा। उसके बाद सबसे पहले आपका यहाँ पे जो इंटेलिजेंस टेस्ट कंप्यूटर के ऊपर होता है, अगर आप उसको पास करते हैं तो फिर आप नेक्स्ट इंग्लिश का आपका टेस्ट होगा। अगर आप उसको भी पास करते हैं तो फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे फिजिक्स का टेस्ट होगा। अगर आप उसको भी पास करेंगे तो फिर आपका मैथमेटिक्स होगा। तो आपके एक दिन में यहाँ पे 4 टेस्ट होंगे। 4 आप जब क्लियर करेंगे तो उसके बाद फिर आपको ये मेडिकल का बताएँगे। तो इसके लिए आपने यहाँ पे तैयारी करनी है, चीज़ें आपने यहाँ पे समझनी है कि इंटेलिजेंस के अंदर क्या कुछ आता है, इंग्लिश के अंदर कौन क्या कुछ आएगा, फिज़िक्स कहाँ से आएगी, उसके बाद मैथमेटिक्स कहाँ से आएगा, मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। तो नेक्स्ट मैं वीडियो भी बना दूँगा, अभी कुछ टाइम है इसके अंदर, कि आपको मैं बता दूँ कि पेपर जो आएगा उसका पैटर्न क्या है, पास्ट पेपर कैसे हुए थे, आपको मैं इसके ऊपर भी गाइड करूँगा। तो आपने चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब रखना है, आपको बिल्कुल अच्छी वीडियोज़ इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। तो ये आपको पता लग गया कि जिस दिन आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, आपने ये चीज़ें करके जानी है। सबसे पहले आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने 17 ग्रेड के ऑफिसर से अटैच करा के लेके जाने हैं, जिसके अंदर आईडी कार्ड हो गया। उसके बाद आपके जो फ़ोटो होंगे वो हो गए, आपके फादर का, मदर का जो आपका आईडी कार्ड है उसको आपने अटैच करा के लेके जाना है। तो साथ में आपके जो अपने फ़ोटो होंगे वो फ्रेश वाले होने चाहिए, तो वो भी अटैच्ड होंगे, फिर आपके लिए फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट अगर बात हम मैं अभी मज़ीद आपको इसके अंदर बताता हूँ कि जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है उसके हवाले से, साथ में इंग्लिश के और साथ में जो नीचे फिज़िक्स है और उसके बाद मैथमेटिक्स है, उसके ऊपर अभी हम डिटेल से बात करते हैं। पहले दिन जो आपका टेस्ट होगा वो होगा इंटेलिजेंस। इसके अंदर वर्बल भी आएँगे और नॉन वर्बल भी आएँगे। इसके अंदर कुछ शक्लें होती हैं, वो उनको आपने वेरीफ़ाइड करना होता है। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि कैसे आपने करना है, वो आपको मैं मुकम्मल अलग से वीडियो बना के बताऊँगा। तो नीचे आपका जनरल नॉलेज से आएगा और उसके बाद आपका पाक स्टडी से भी आएगा और करंट अफेयर्स से भी आएगा। जो जनरल नॉलेज है इसके अंदर आपको कंट्रियों के बारे में पता होना चाहिए, उनके फ्लैग के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद उनमें तिजारत वगैरह के बारे में जो है उनका पता होना चाहिए। बाकी वो मुल्क कब से वो बने थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पाक स्टडी के बारे में, हमारे आप कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान का जो कब ये बना था। उसके बाद इसके अंदर जो अभी आइन वगैरह के बारे में है, इसके बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें आपने पाक स्टडी जो 9-10 की है उसको अगर आप रेडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके काफ़ी सारे सवाल वहाँ से क्लियर हो जाएँगे। तो उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो ये सियासत के बारे में होता है, मौजूदा हाल के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कौन है वगैरह, ये इस तरह के सवाल होते हैं। सियासत के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है वो है
है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर भी आपके यहाँ पे वर्बल आएंगे, नॉन वर्बल आएंगे, वो भी मैं आपको गाइड अलग से करूँगा, आपको मैं मुकम्मल बताऊँगा। तो तीसरी अगर हम बात करें तो वो आपका है फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स अगर आप 9-10 की तैयार कर लेते हैं, इसके आप न्यूटन के लॉ वगैरह को आप तैयार करके जाते हैं, तो इंशाल्लाह आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। तो आपने जो फ़िज़िक्स है वो 9-10 की तैयार करके जानी है, ज़्यादातर उसी में से सवाल आते हैं। पास्ट पेपर भी मैंने देखा, उसमें से ज़्यादा सवाल वहाँ से भी आए होते हैं। तो उसके बाद मैथमेटिक्स देखें तो ये भी 9-10 का आपका होना चाहिए। इसी को आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वहाँ से पेपर क्लियर हो जाएगा। और बाकी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ बना दूँगा जिसके अंदर मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। आज की वीडियो मेरी बनाने का मकसद ये था कि आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपका यहाँ पे जो टेस्ट वाले दिन आपने क्या लेके जाना है और साथ में आपके सब्जेक्ट कौन से हैं और जो आपका पेपर कंप्यूटर पे होता है वो कैसे होता है। आज की मेरी वीडियो उसके हवाले से थी। तो ये आपको सब्जेक्ट्स के बारे में पता लग गया, जिसके अंदर सबसे पहले आप क्या इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका इंग्लिश हो गया, नीचे आपका फिजिक्स हो गया और उसके बाद चौथा आपका जो टेस्ट है वो है मैथमेटिक्स। ये 4 चीज़ें आपको पता लग। मज़ीद मैं आपको बता दूं, जिन्होंने सिक्योरिटी में अप्लाई किया हुआ है उनके लिए यहाँ पे एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद BRSC एक टेस्ट होगा, ये भी पर्सनैलिटी के हवाले से होता है। और बाकी जिन्होंने अप्लाई बाकियों में किया है उनका सेम ही टेस्ट होगा। वहाँ पे कंप्यूटर पे सारों का एक ही तरह की टेस्ट होता है, वही सब्जेक्ट होते हैं, इनका इंग्लिश वगैरह सारा कुछ सेम ही होता है। अब मैं आपको मज़ीद इसके अंदर चीज़ें कुछ गाइड कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जिसके अंदर सबसे पहले आपको टेस्ट का पैटर्न बताऊँगा, उसके बाद सब्जेक्ट बताऊँगा कि जिसके कौन से सब्जेक्ट हैं, इसका टाइमिंग क्या है, उसके बाद जो सिलेबस है वो कौन सा है, उसका जो टेस्ट की ट्रिक है वो कौन सी है पास करने वाली, और नीचे इंपॉर्टेंट जो नोट्स है वो कौन सा है। अब मैं इसके ऊपर आपको डिटेल से बताऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पीछे वाली सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और बाकी मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। अभी आपके पास यहाँ पे कुछ दिन बाकी हैं, तो आप कोशिश करें कि सारी चीज़ों को आप देखें, अपने टेस्ट को आप लाजमी तैयार करें, जिनमें से इंग्लिश है, आपको जनरल नॉलेज का पता होना चाहिए, करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए और मज़ीद आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री इसमें नहीं है, फिज़िक्स और मैथ के बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। अभी मैं नेक्स्ट आपको ये सारा कुछ बताता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर आपको जो आपका सिलेबस वगैरह है वो कैसे है। इसके ऊपर अब हम डिटेल से बात करते हैं। तो बाकी आपने जो टेस्ट तैयार करके जाना है, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका इंशाल्लाह टेस्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो टेस्ट क्लियर होगा तो नेक्स्ट चीज़ें आपके लिए ओपन हो जाएंगी। तो अभी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जो आपका जहाँ पे टेस्ट होगा वो होगा कंप्यूटर के ऊपर और वहाँ पे आपके टोटल MCQs बेस्ड ये टेस्ट होता है, जिसके अंदर 100 MCQs होते हैं और इसका जो टाइम होता है वो होता है 60 मिनट और 60 मिनट के अंदर आपने पूरा करना होता है। उसके बाद यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, आपका एक लिमिट होती है टाइम की जो कि 60 मिनट होती है, इसके अंदर आपने पूरा करना होता है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस टेस्ट के हवाले से। और बाकी जो आपके टेस्ट हैं वो एक ही दिन होंगे। सबसे पहले आपका जहाँ पे इंटेलिजेंस का होगा, अगर आप उसको पास करते हैं, नेक्स्ट फिर आपका इंग्लिश का वहाँ पे ही होगा, अगर आप उसको भी पास करेंगे तो उसके बाद फिर आपका यहाँ पे फिजिक्स का होगा और फिजिक्स का होने के बाद फिर आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स होगा। तो जो आपके टेस्ट हैं वो एक ही दिन होंगे। आपने घर से जब से सुबह से जाना है तो आप ये उम्मीद रखें कि आप वापस शाम को आएंगे, तो इसलिए आपने घर से अपने रेडी होके जाना है, नाश्ता करके जाना है, सारे आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे पूरा दिन टेस्ट देने हैं, तो इसलिए आपकी जो एनर्जी है वो भरपूर होनी चाहिए। तो टेस्ट के लिए आप घर से जाएंगे तो आपने बिल्कुल रेडी तैयार होकर जाना है, समझना है कि शाम तक मेरा यहाँ पे टेस्ट ही टेस्ट होने हैं। तो नेक्स्ट मैं अभी आपको एक और चीज़ बता देता हूँ उसके अंदर कि इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर जो आपके MCQs हैं वो हैं 100 और इसका जो टाइमिंग है वो आपके पास होगा 40 मिनट। उसके बाद जो आपका इंग्लिश का टेस्ट है इसके आपके MCQs होंगे 50 और इसका जो टाइम होगा वो होगा आपके पास 20 मिनट। उसके बाद जो आपका फिजिक्स का टेस्ट है ये होगा आपका 25 MCQs होंगे और जो इसका टाइम होगा वो होगा तो टोटली 15 मिनट। उसके बाद जो आपका मैथ का टेस्ट है इसके अंदर आपके 25 MCQs होंगे और इसका जो टाइम होगा वो आपके पास होगा 15 मिनट। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू है मेडिकल है वो आपको नेक्स्ट डे आपको बताएंगे और उसी दिन भी हो सकता है और बाकी आपको बता भी सकते हैं कि नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे मेडिकल है वो कब होगा। तो ये चीज़ें आज जब आप क्लियर करेंगे तो उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा। अगर आप एक टेस्ट में भी रह गए इंग्लिश में, इंटेलिजेंस में, किसी चीज़ में, तो आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। तो फिर ये नेक्स्ट आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप कोई टेस्ट दें। तो आपने सारे टेस्ट को क्लियर करना है, तैयारी आपने इस तरह की करके जानी है कि आपको ये टेस्ट सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें मुश्किल नहीं होता, जस्ट आप 9-10 की सारी चीज़ें तैयार कर लें। अभी मैं आपको मज़ीद इसके अंदर गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इंटेलिजेंस जो टेस्ट है वो होता है ओपन। वो किसी सब्जेक्ट में से भी आ सकता है, किसी इंग्लिश से, ग्रामर से या दूसरे केमिस्ट्री से, किसी चीज़ से भी वो आपका टेस्ट ले सकते हैं। इसके लिए कोई मखसूस नहीं होता कि वहाँ से आएगा। जो आपकी इंग्लिश होती है वो टोटली ग्रामर से आती है, आपने ग्रामर को अच्छा यहाँ पे तैयार करके जाना है। उसके बाद जो आपकी फ़िज़िक्स है वो आपकी मैट्रिक्स से ज़्यादातर आती है, 9-10 की आपकी फ़िज़िक्स आती है। अगर आप FSC में आप उसकी भी तैयार करके जाएँ। उसके बाद जो आपका मैथ
मैथ है वो भी आपका मैट्रिक की तकरीबन से आता है, 9-10 के ही आता है। यहाँ पे आप उसको बिल्कुल ओके करके सही आपको स्टडी करके जाएँ, जैसे आपने इसका पेपर देना है। तो इसके लिए आपको ये 3-4 चीज़ें थी जो कि मैंने आज की वीडियो बनाई है, जिसके अंदर मैंने आपको कोशिश की है कि सारी चीज़ें मैं आपको सही करके गाइड करूँ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मज़ीद आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता लग जाए। आज की वीडियो में आपको पता लग गया कि जिस दिन आपका टेस्ट होगा साथ में आपने क्या लेके जाना है। उसके बाद जो आपके टेस्ट हैं वो कैसे होते हैं, सारे कंप्यूटर के ऊपर आपके टेस्ट होते हैं। कंप्यूटर आपको यहाँ पे ऑन करना पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको एक पासिंग ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक ये है कि आपके पास अगर मिसाल है 100 मिनट का एमसीक्यूज़ है, उसका अगर टाइमिंग 60 मिनट है, तो आप कोशिश करें कि उसको तकरीबन आप 30 मिनट में 35 मिनट में हल करें। इससे ये होगा कि आपका मेरिट अच्छा आएगा। जब आपका मेरिट अच्छा आएगा तो फिर आपका यहाँ पे कामयाबी है। अगर वही आप 60 मिनट में पूरा करेंगे तो फिर आप लास्ट पे आएँगे, पहले पे नहीं आएँगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अगर 30 मिनट का टेस्ट है तो उसको कोशिश करें 10 मिनट में हल करें। जल्दी से जल्दी जब आप करेंगे तो आपका मेरिट इतना ही हाई होगा। जब मेरिट हाई होगा तो यहाँ पे आपकी फिर इंटरव्यू टेस्ट की सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये आपके लिए एक ट्रिक थी कि जो भी आपने टेस्ट देना है उसके टाइम ये नहीं देखना कि 60 मिनट है, मैं 60 मिनट में ही पूरे करने हैं। अगर आपको सवालों के जवाब आते हैं, आप सोचें सही करके, और उसको फिर आप उस लिहाज से जल्दी कोशिश करें कि उसको जल्दी हल करें। तो जब आपका टाइम के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर आ जाएगा कि एक मिसाल है 60 मिनट का, तो इस बंदे ने तकरीबन 30 मिनट में हल किया, तो ये आपका मेरिट ओके हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।